नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में हम लोग 3 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग स्पोर्ट्स, उसके बाद नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, सबमिट, ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर में जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट आंसर क्या है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे क्या है कि सरकारी अधिकारियों के लिए हाई कोर्ट में एक्स वकील की टॉम, डिक और हैरी टिप्पणी। देखिए, एलन मस्क की कंपनी एक्स के वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय को बताया कि यदि हर सरकारी अधिकारी को कंटेंट हटाने की नोटिस भेजने का अधिकार दे दिया जाता है तो यह आधिकारिक शक्तियों का दुरुपयोग होगा, और इस टिप्पणी की केंद्र और न्यायाधीश दोनों ने कड़ी निंदा किया है। एक्स क्रॉप इंडिया ने प्रश्न उठाया है कि क्या हम सरकारी अधिकारी को कंटेंट हटाने के नोटिस जारी करने का अधिकार हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है कि लोकतंत्र की सुरक्षा में दल बदल विरोधी कानून महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 2024 के राजनीतिक संकट के दौरान लोकतंत्र की रक्षा में दल बदल विरोधी कानून की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला है। संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसे आमतौर पर दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में पेश किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, विधायकों के द्वारा बड़े पैमाने पर पार्टी बदलने पर अंकुश लगाना था। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि नंदन नीलेकनी को इंडिया एनर्जी स्टैक का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। देखिए, विद्युत मंत्रालय ने नंदन नीलेकनी की देखरेख में 17 सदस्य टास्क फोर्स का गठन किया है, जो विद्युत क्षेत्र के लिए एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना इंडिया एनर्जी स्टैक को डिजाइन करेगा। इंडिया एनर्जी स्टैक भारत के खंडित ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र को एकीकृत करने के लिए एक डिजिटल संरचना है। यह उत्पादकों, उपभोक्ताओं, ग्रिड ऑपरेशनों, नियामकों और ऊर्जा फिनटेक के बीच वास्तविक समय समन्वय को सक्षम बनाता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहा कि 6 वर्षीय तेगबीर माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही बन गई। कौन? तो 6 वर्ष की। देखिए, तेगबीर माउंट। देखिए, पंजाब के 6 वर्ष तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। यह रूस और यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई जो है 18,510 फीट है, यानी कि 5,642 मीटर है। यह विश्व की 10वीं सबसे प्रमुख चोटी भी है। अगस्त 2024 में तेगबीर जो माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा एशियाई भी बन जाएंगे। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखेगा कि दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों के लिए ईंधन पर प्रतिबंध लगाएगा। देखिए, दिल्ली में 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 वर्ष से पुरानी डीजल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। दिल्ली सरकार ने जीवन काल समाप्त हो चुके वाहन में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की थी, और पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों से जुड़े सभी अस्वीकृत ईंधन लेनदेन का लॉग बनाए रखना अनिवार्य कर दिया था। इस कदम का जो उद्देश्य क्या है, तो वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट्स में अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि दिव्यांशी ने रचा इतिहास, TTU 15 बालिका एकल में जीता स्वर्ण। देखिए, टेबल टेनिस में भारत की दिव्यांशी भौमिक ने ताशकंद में 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप में अंडर 15 बालिका एकल में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में चीन की झू कीही को 4-2 से हराया। किसको हराया? तो चीन की झू कीही को हराया है। और दूसरी वरीयता प्राप्त दिव्यांशी ने अपनी जीत के साथ विश्व युवा चैंपियनशिप के लिए भी स्थान सुनिश्चित किया है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखेगा कि सर्बानंद सोनोवाल ने पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है। देखिए, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता का उद्घाटन किया है। भारत के द्वारा आयोजित इस बैठक में आसियान के सभी सदस्य देश भाग ले रहे हैं। इसमें इस वार्ता का जो उद्देश्य है, समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करना, क्रूज कनेक्टिविटी को बढ़ाना और भारत प्रशांत क्षेत्र में सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप क्या है कि कैबिनेट ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी। देखिए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने की योजना किया गया है। विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और पहली बार काम करने वालों के लिए प्रोत्साहन देना है। पहली बार काम करने वालों को 2 किस्तों में 1 महीने का वेतन जो है 15,000 रुपये तक मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के रोजगार सृजन का समर्थन करने की योजना बनाया है। इसमें
उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है क्या कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य भारत को एक अग्रणी खेल राष्ट्र बनाना और 2036 तक ओलंपिक खेलों की मेजबानी की संभावना को बढ़ाना है। नीति उत्कृष्टता प्राप्त करने, आर्थिक अवसर को बढ़ावा देने, सामाजिक विकास के लिए खेल का उपयोग करने, भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परमकुड्डी रामनाथपुरम सड़क को 4 लेन बनाने का मंजूरी दे दिया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु में NH 87 के परमाकुड्डी रामनाथपुरम खंड पर 1853 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन के निर्माण को मंजूरी दे दिया है। इस परियोजना को हाइब्रिड एम्यूटी मोड पर विकसित किया जाएगा। यह जो क्षेत्र है आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और प्रमुख धार्मिक और आर्थिक केंद्रों के बीच संपर्क को सुदृढ़ करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दे दिया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान, विकास और नवाचार योजनाओं को मंजूरी दे दिया है। उसके बाद जाने दीजिए RDI योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो निजी क्षेत्रों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के साथ दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का शासी बोर्ड योजना को व्यापक रणनीतिक दिशा प्रदान करेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आता क्या है कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता, ठीक है, MIT ने दूसरा स्थान हासिल किया है। देखिए, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन की इकाई मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों की एक टीम, जिसने मिडलैंड टेक्सास में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट इंजीनियरिंग प्रतियोगिता 2025 में भाग लिया, ने SDL पेलोड चैलेंज श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है और $750 का नगद पुरस्कार भी अर्जित कर लिया है। टीम के रॉकेट वायु वेग ने सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का सफलतापूर्वक पूरा किया है इसमें। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है कि कोयला मंत्रालय रिक्लेम फ्रेमवर्क शुरू करेगा। ठीक है, तो देखिए, कोयला मंत्रालय रिक्लेम लॉन्च करेगा। ये क्या करेगा, जो खदान बंद होने और उसके पुनः उपयोग के लिए सामुदायिक सहभागिता और विकास का ढांचा होगा। यह जो ढांचा है वो खदान बंद होने और उसके बाद के चरणों में समावेशी सामुदायिक सहभागिता और विकास के लिए एक संरक्षित मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है। यह संक्रमण प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के लिए एक व्यवहारिक चरण दर चरण दृष्टिकोण प्रदान करता है इसके द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कुंभ अपशिष्ट पर जनहित याचिका का निपटारा किया है। देखिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घाटों पर महाकुंभ के बाद छोड़े गए कचरे को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा कर दिया है और याचिकाकर्ता को इस मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT से संपर्क करने का निर्देश दिया है। NGT को राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT अधिनियम की धारा 14 के तहत इस मामले को शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निपटाने का एक अधिकार है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कि भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा ग्लोबल साउथ तक भारत की पहुंच के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल साउथ उन देशों को संदर्भित करता है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कम विकसित हैं, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ओशिनिया में स्थित है। शीत युद्ध के दौर में गढ़ा गया यह शब्द जो है ब्रेंड रिपोर्ट 1980 के बाद लोकप्रिय हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्या कि MYAS, ठीक है, ने MyAS ने माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म के विकास के लिए DIC के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, MYAS का मतलब क्या होता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये, ठीक है, इसने क्या किया है, तो देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखिए, माई भारत 2.0 प्लेटफॉर्म एक उन्नत राष्ट्रीय युवा मंच है जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि भारत के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और उन्हें जोड़ना है। माई भारत को आधिकारिक तौर पर 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि सरकारी रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है। देखिए, पिछले 2 दशकों की नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट से पता चलता है कि जन्म पंजीकरण में बिहार देश के बाकी हिस्सों से बहुत पीछे है। नागरिक पंजीकरण प्रणाली
जिसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। एक बार जान लीजिए कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी कि CRS संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके देखिए यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, यह जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के द्वारा शासित है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप कि कोम्बुचा के द्वारा मोटापे से ग्रस्त लोगों में पेट के इकोसिस्टम का पुनः संतुलन अध्ययन किया गया। इसके लिए देखिए हाल ही में ब्राजील में 8 सप्ताह के एक अध्ययन में पाया गया है कि जो कोम्बुचा आंत के बैक्टीरिया को बेहतर बनाता है। ठीक है, कौन सा? तो कोम्बुचा, विशेष रूप से मोटापे से ग्रस्त लोगों में। देखिए लाभकारी इसमें क्या होगा, लाभकारी सूक्ष्म जीवों को बढ़ा करके और हानिकारक सूक्ष्म जीवों को कम करके। हालांकि इससे रक्त शर्करा या फिर सूजन के चिन्ह में सुधार नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए कि यह एक किण्वित, देखिए यह क्या है, यह एक किण्वित चाय है। ठीक है, और यह उन कुछ पेय पदार्थों में से एक है जो चीनी या फिर कैफीन में उच्च होने के बिना संकरता और बनावट प्रदान करता है। तो मतलब देखिए ये भी एक पेय पदार्थ है। ठीक है, कोम्बुचा क्या एक पेय पदार्थ है ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिए क्या है कि चुंबकीय पदार्थ में द्वैत की खोज, तो अल्टर मैग्नेट्स। देखिए SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने एक नए पहचाने गए चुंबकीय पदार्थ क्रोमियम एंटीमोनाइड में एक असाधारण गुण की खोज किया है। यह क्या करेगा, यह पदार्थ दुनिया का पहला ज्ञात अल्टर मैग्नेट बन गया है जो दिशा निर्भर चालन ध्रुवता प्रदर्शित करता है, जो एक ही क्रिस्टल के भीतर P प्रकार और N प्रकार दोनों चालकों के रूप में कार्य करता है, जो पूरी तरह से दिशा पर आधारित होता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि वाइन की कीमियागर नोबल रोट फंगल जीव विज्ञान में हलचल मचा रही है। कौन? तो वाइन की कीमियागर नोबल रोट। ठीक है, देखिए हाल ही में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि जो बोट्रिटिस सिनेरिया, ठीक है कौन सा नाम है, देखिए बोट्रिटिस सिनेरिया को क्लोन नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं के भीतर किसी भी एकल नाभिक में गुणसूत्र का पूरा समूह नहीं होता है। इसके बजाय इसकी आनुवांशिक सामग्री कई नाभिकों में वितरित होती है। एक ऐसी खोज को कोशिका जीव विज्ञान के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देती है। उसके बाद जान लीजिए कि बोट्रिटिस सिनेरिया जिसे आमतौर पर नोबल रोट के रूप में भी जाना जाता है, जो एक नेक्रोट्रोफिक कवक है जो 200 से अधिक पौधों की प्रजातियों को संक्रमित करता है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि जापान ने जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है। ठीक है, देखिए जापान ने जलवायु परिवर्तन की निगरानी और उसे कम करने के टोक्यो के चल रहे प्रयासों के तहत H2A कौन, ठीक है क्या नाम है रॉकेट का, H2A रॉकेट पर अपने GoSat GW उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या नाम है उपग्रह का, देखिए GoSat GW। देखिए GoSat GW या फिर ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह वायुमंडल में कार्बन, मीथेन और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी करने के मिशन की तीसरी श्रृंखला है ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखेगा कि विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई को मनाया गया। तो देखिए विश्व खेल पत्रकार दिवस 2025 2 जुलाई को मनाया जाएगा। यार देखिए इस दिन जो है चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रेटिंग एंड इम्पैक्ट थीम के साथ नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया जाता है। तो बेसिकली आपको यहाँ से थीम याद रखना है। ठीक है, थीम का नाम देखिए यहाँ पे क्या है, तो चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विद इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, पहली बार 1994 में मनाया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। इसकी स्थापना 1924 में पेरिस के ओलंपिक के दौरान किया गया था। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। देखिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार अब रिकॉर्ड 1523 निजी स्वामित्व वाले स्टार्टअप हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो मूल्य है वो $1 बिलियन से ज़्यादा हो। देखिए 758 यूनिकॉर्न के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का दबदबा जो है अभी भी कायम है। देखिए सैन फ्रांसिस्को ने विश्व के यूनिकॉर्न राजधानी का खिताब बरकरार रखा है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी भी जो है विश्व की यूनिकॉर्न राजधानी कौन बना हुआ है, तो सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, देखिए चीन 343 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। भारत जो है कुल 64 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपके क्या कि भारतीय नौसेना में स्टील्थ फ्रिगेट उदयगिरी शामिल किया गया। देखिए प्रोजेक्ट 17 ये स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। ठीक है, क्या नाम है, प्रोजेक्ट 17 ये स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज, क्या नाम है देखिए जहाज का, उदयगिरी। ठीक है, उदयगिरी।
यह मल्टी मिशन फ्रिगेट पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरह के खतरे से निपटने में सक्षम है। उदयगिरि जो है अपने पूर्ववर्ती आईएनएस उदयगिरि का आधुनिक अवतार है, जो एक स्टीम शिप था जिसे 2007 में सेवा मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो बस इतना था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।